कोई तो निकालो मेरे भाई को। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बाबू, तू डर मत, मैं तुझे निकाल लूंगी। अरे रुक जा चिंकी, रुक जा, तू पागल हो रही है। वो ऐसे नहीं निकलेगा, हमें कुछ तलाश करना होगा जिससे हम इसको खोल सके। चिंटू, वो रोशनी कैसी है? चल आजा चिंकी, देखते हैं। बाप रे! अरे ये तो लेटर है, पढ़ इसको चिंटू। जो चलता नहीं फिर भी सदियों से है खड़ा, जिसके नीचे है एक राज पड़ा, उसको थोड़ा सरकाओ, डरना मत, वहीं से होगी तुम्हारी मंजिल आसान। शायद हमें ये पहेली पूरी करनी होगी, तभी हम बाबू को बचा पाएंगे। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. अरे ये चिंटू चिंकी कहाँ गायब हो गए और अब इनका फोन भी नहीं लग रहा। हे भगवान, क्या करूँ क्या करूँ? ये पहेली हम कैसे पूरी कर पाएंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ये कैसी जगह फंस गए? हे भगवान, हमें यहाँ से बाहर निकाल। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे चिंकी, वहाँ देखो, वहाँ कोई है, चलो जल्दी से। अरे बच्चों, तुम यहाँ कैसे आए? अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ इस पत्थर के नीचे पिछले 100 सालों से पड़ा हूँ बेटा। क्या 100 सालों से? अरे चिंटू, एक बार दोबारा पढ़, उस पहेली में क्या था? जो चलता नहीं फिर भी सदियों से है खड़ा, जिसके नीचे एक राज पड़ा। मतलब वो ये पत्थर है जो चलता नहीं लेकिन 100 सालों से खड़ा है, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने बताया है ये इस पत्थर के नीचे 100 सालों से पड़ा है। हमें पहला जवाब मिल गया चिंटू। और दूसरी लाइन है जिसके नीचे है एक राज पड़ा और ये आदमी 100 सालों से पड़ा है, यही इसका दूसरा जवाब है चिंकी। ये हमें जवाब मिल गया। और आखिरी लाइन क्या थी चिंटू? उसको थोड़ा सरकाओ, डरना मत, वहीं से होगी तुम्हारी मंजिल आसान। तो चल चिंटू, इस बूढ़े को सरका यहाँ से। ये ले। अरे ये तो सच हो गया चिंकी। चल चिंटू, इसके अंदर चलते हैं। अरे आंटी, चिंटू चिंकी कहाँ है? तुम परेशान क्यों हो बेटा, क्या हुआ? मेरी मम्मी और पापा पिछले 2 घंटे से गायब है। बुद्धू बेटा, चिंटू चिंकी और बाबू भी 2 दिन से गायब है। क्या? ये आखिर चल क्या रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चिंटू, आखिर यहाँ ऐसा क्या मिलेगा जिससे हम बाबू को बचा पाएंगे? कुछ तो जरूर होगा चिंकी, आजा। देखो चिंटू, शायद वहाँ पर कुछ है। चिंकी, हमें चाबी मिल गई। चल चिंटू, अब बाबू को बाहर निकालते हैं। बाबू, अब हम तुझे बाहर निकाल लेंगे, हमें चाबी मिल गई है। अरे अब तो रिंग जा रही है। अरे यहाँ नेटवर्क आ गया चिंकी। हाँ बोलो मम्मी। अरे चिंटू बेटा, कहाँ हो तुम तीनों? हम एक अलग सी दुनिया में फंस गए हैं मम्मी। क्या? लेकिन कैसे? बताता हूँ मम्मी। बहुत जोरों से बारिश हो रही थी, मैं चिंकी और बाबू को लेकर घर की ओर जा रहा था, तभी सामने से एक कार वाला हमारी ओर आया। ओए बच्चों, गांव में सर्कस चल रहा है, सब बच्चे वहीं गए हुए हैं। क्या सर्कस? चल चिंकी, बहुत मजा आएगा।
अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाप रे! यही है मेरा असली रूप। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगा। बाप रे! ओए कमीने मॉन्स्टर, छोड़ दे हमें। ओए चुप करके बैठा रे, वरना तुझे नीचे फेंक दूंगा। और फिर वो मॉन्स्टर हमें अपनी दुनिया में ले गया। मैं यहाँ अलग से अपनी दुनिया बना रहा हूँ ताकि तुम सब पर अपना हुक्म चला सकूं। अब मैं जाकर और इंसानों को भी लेकर आऊंगा। बाप रे! कमीने, निकाल हमें यहाँ से बाहर। तेरी जुबान और हाथ दोनों बहुत चलते हैं, तुझे अभी बताता हूँ। ये ले। बाप रे! और मम्मी, इस तरह से वो मॉन्स्टर हमें यहाँ अपनी दुनिया में ले आया। अभी अभी खबर मिली है, गांव से कुछ लोग गायब हो गए और ये सिलसिला पिछले 2 दिन से चल रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है अभी कुछ सामने नहीं आया। और भी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये उसी मॉन्स्टर का काम है। मुझे पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करानी होगी। बाप रे! हमें छोड़ दो, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? धीरे धीरे मैं यहाँ बहुत सारे इंसानों को उठा लाऊंगा और अपनी एक अलग दुनिया बनाकर तुम सब पर हुक्म चलाऊंगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? चुप, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तुम फिक्र मत करो, इस बार जब वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। फिर सारे गायब इंसान और चिंटू चिंकी वापस आ जाएंगे। वो देखो, वो मॉन्स्टर आ गया है। हमें इसे बेहोश करने वाली गोली मारनी होगी। आज एक बार में ही बहुत सारे इंसानों को उठा कर ले जाऊंगा। ये ले। अरे ये हरामखोर कहाँ से आ गए? ओए मॉन्स्टर, बाहर निकल जाओ, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मैं इनके हाथ नहीं आने वाला। बाप रे! ओए रुक जा। ये हरामखोर तो बच निकला। चिंटू, हम कितना भी यहाँ से भागने की कोशिश कर लें, लेकिन हम हर बार यहीं आकर पहुँच जाते हैं। हम इस टाइम ट्रेवल में फंस गए हैं चिंटू। जब तक वो मॉन्स्टर ना चाहे हम यहाँ से नहीं निकल सकते। बाप रे! ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे ये तो मॉन्स्टर है, ये रो क्यों रहा है? अरे शर्मा जी, अपने उस बेटे को संभाल कर रखो। देखो क्या हाल बना दिया है मेरे बच्चे का। आज वो हमारे ऊपर चढ़कर आया है, कल तुम हमसे लड़ने आओगे। अरे अगर तुम हमें बस्ती से भगाना चाहते हो तो हमें बता दो एक बार। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हम समझा देंगे अपने बेटे को। अरे आपने तो भेजा था ना उसे MBBS डॉक्टर बनने, देखो आ गया ना वो गुंडा बनकर। तुम्हारे ना करवे बेटे की तारीफ सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। सोचा था एक बड़ा डॉक्टर बनेगा तो मेरी इज्जत होगी समाज में। अरे मैंने कोशिश की थी ना पापा, नहीं बन पाया डॉक्टर। अब क्या करूँ, जाकर कूद के जान दे दूं अपनी? हाँ दे दे, मेरे सर से बोझ तो हटेगा। अरे मॉन्स्टर, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें जैसा दिखता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मम्मी ने अपने गहने और पापा ने बाइक बेचकर मेरी पढ़ाई के लिए पैसे लिए और मुझे डॉक्टर बनने कॉलेज भेज दिया। मैंने नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए दिन रात एक कर दिए और जब एग्जाम के 10 दिन बचे तो एक खबर आई। बच्चों के लिए एक बुरी खबर। बताया जा रहा है कि नीट का एग्जाम लीक हो गया। और हाँ, ये सच में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिल दहला देने वाली खबर है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। सालों तक पढ़ने वाले छात्र पीछे रह गए और वो बच्चे नीट क्लियर कर गए जिनका उस पर हक था ही नहीं। मैं बिल्कुल पागल हो गया और एक तांत्रिक के पास गया। मुझे शैतानी ताकत चाहिए तांत्रिक जी, मुझे ताकत चाहिए। और इस तरह से मैं अपना होशो हवास खो बैठा। और तुमने सोचा
कि अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन पाया तो अपनी ताकत से सब कुछ करूँगा। हाँ, और मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं बन पाया तो किसी और को भी कुछ नहीं बनने दूंगा, इसीलिए मैं सबको यहाँ लेकर आ रहा हूँ। लेकिन ये मेरा गलत फैसला था, अब मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, जिसने तुम्हें मॉन्स्टर बनाया है वही तुम्हें तुम्हारा असली रूप वापस देगा। दोस्तों, ये तो बस एक स्टोरी थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स पेपर लीक होने की वजह से सच में गलत कदम उठा लेते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे देते हैं। लेकिन इसका समाधान ये नहीं है। इसके लिए आप अपनी आवाज उठाओ, एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब मांगो। हमारी एकता ही हमारी ताकत है।